तो हम लास्ट क्लास में उन्माद तक देख चुके थे। हमने याद किया था पाव भर उन्माद से प्रलाप अरति वैचित्य, ये हम देख चुके थे। अब आते हैं मूत्रकृच्छ में। ठीक है, मूत्रकृच्छ तो इसमें क्या क्या बता रखा है देखो। रोमहर्षो अंगहर्षश्च मूत्रकाले च वेदना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। मूत्रकाले च वेदना, अभी हम अश्मरी पढ़ेंगे तो उसमें भी मूत्रकाले च वेदना आता है। ठीक है, तो मूत्र करने में उसको वेदना होगी। मूत्रकृच्छे दसत्य ओष्ठो बस्ती स्पृशति पाणी नाम। ठीक है, जैसे मैंने कर्ण रोग में बताया था, कर्णो हस्ताभ्याम स्पर्शति ऐसे करके कुछ आया था ना, तो उसमें ऐसा आया था कि कर्णो स्पृशति हस्ताभ्याम ऐसा आया था। तो अब कर्ण में पेन है, कर्ण रोग है, कर्णशूल है, तो उस कंडीशन में बच्चा किसको पकड़ रहा है? कर्ण को पकड़ रहा है। ऐसे ही मूत्रकृच्छ में जब उसकी बस्ती में वेदना हो रही है, मूत्रकाल में वेदना हो रही है, तो वो बस्ती को पकड़ता है। ठीक है, अब आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके अगर आपको बहुत जोर से यूरिन का अर्ज आ रहा है, आपको जाना है, तो और आप नहीं जा पा रहे हो किस वजह से, तो आप क्या करते हो? आप ब्लैडर को पकड़ लेते हो। ठीक है, बस्ती को पकड़ते हो और क्या करते हो? अपने मुंह जीभ को दबा लेते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही बोल रहा है कि दसत्य ओष्ठो। ठीक है, यानी ओष्ठ दंश, यानी अपने जो होठ हैं उनको दबा लेता है एकदम। ठीक है, दबा लेगा। और क्या होता है? रोम हर्ष होता है, अंग हर्ष होता है, मूत्रकाल में वेदना होती है, मूत्रकृच्छता पूर्वक निकलता है मूत्रकृच्छ, क्योंकि दसत्य ओष्ठ अपने होठों को दबा लेता है दांत से। ठीक है, बस्ती स्पृशति पाणी नाम, और अपनी पाणी यानी हाथों से बस्ती को छूता है। तो ये सब किसके लक्षण है? मूत्रकृच्छ के लक्षण है। देखो क्या क्या, रोम हर्ष, अंग हर्ष, मूत्र काले च वेदना, मूत्र त्याग करते समय वेदना, ओष्ठ दंश। ठीक है, अपने होठों से, अपने दांतों से होठों को दबा लेता है। एवं हाथ से बस्ती छूना, बस्ती स्पृशति पाणी नाम, पाणी यानी हाथ, हाथ से बस्ती को छूता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? प्रमेह के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो प्रमेह के लिए क्या बोला है देखो। गौरवम बढ़ता जाड्य अकस्मात मूत्र निर्गम। तो हमें पता है कि प्रमेह में क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसका यूरिन पे कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें वही चीज दे रखी कि अकस्मात मूत्र निर्गमन, मतलब कभी भी मूत्र का क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा। तो ये प्रमेह का एक पेक्यूलियर फीचर है, याद रखना। बाकी गौरव, बद्धता, जाड्य हम पहचान सकते हैं। मक्षिका कांतम मूत्रम, और जो मक्खियां होती हैं वो मूत्र पर बैठती हैं, हमें पता है। और मूत्र श्वेत वर्ण का घन हो जाता है। देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है? शरीर में गुरुता रहेगी, बद्धता रहेगी, जड़ता रहेगी, अकस्मात मूत्र निर्गमन, अकस्मात मूत्र हो जाना, उस पर मक्खी बैठना, मूत्र वर्ण श्वेत तथा घन होना, ये चीज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है अर्श। तो अब देखो अर्श में क्या क्या बताया है। अर्श में बताया बद्ध पक्व पुरीशत्वम। क्या बताया है? बद्ध पक्व पुरीशत्वम। ठीक है, सरक्तम, अर्श में क्या है? रक्त के साथ आएगा। कृशात्मनः, जो व्यक्ति है वो कृश हो जाएगा। ठीक है, गुद निष्पीडनम कंडू तोद अर्शांसी लक्ष्य। तो इसमें क्या क्या होगा? बद्ध पुरीश, यानी जो मल है वो बद्ध, बद्ध पक्व पुरीश, जो मल है वो पक्व निकलेगा और बद्ध निकलेगा। ठीक है, सरक्त, रक्त के साथ निकल सकता है। कृशात्मना, व्यक्ति क्रश हो जाएगा इस कंडीशन। देखो रक्त निकल रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो इस व्यक्ति क्रश हो जाएगा। ठीक है, और हमने एक चीज पढ़ी थी, वैवर्ण्य। तो वैवर्ण्य कहाँ पढ़ा था हमने? एक अतिसार में वैवर्ण्य पढ़ा था। क्यों? क्योंकि वहां पे भी बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा था। ठीक है, दूसरा हमने वैवर्ण्य पढ़ा था ज्वर में। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें कृशात्मना है। कृशात्मना मतलब कि व्यक्ति कृश हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि रक्त के साथ बद्ध पुरीश निकल रहा है, बद्ध पक्व पुरीश निकल रहा है रक्त के साथ, तो व्यक्ति इस कंडीशन में कृश हो जाएगा। गुद निष्पीडनम कंडुम तोदम च अर्शसी लक्षयित। तो इसमें क्या होगा? गुद निष्पीडन, यानी गुद में वेदना होगी। ठीक है, और कंडू होगा, तोद होगा। कंडू मीन्स खुजली होगी, और तोद मीन्स प्रिकिंग पेन। ठीक है, सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी। नेक्स्ट आते हैं अश्मरी। अर्श हमने देख लिया, नेक्स्ट आते हैं अश्मरी। तो अश्मरी में क्या बोल रहा है? सशर्करा अति मूत्रत्वम मूत्र काले च वेदना। और कहाँ आया था मूत्र काले च वेदना?
और किस में आया था, मूत्रकृच्छ में आया था। तो अश्मरी और मूत्रकृच्छ यहाँ ऊपर निकाल के लिख लेंगे, ठीक है, ऊपर निकाल के लिखेंगे क्या क्या, मूत्र काले च वेदना 2 जगह आया है, एक आया है अश्मरी में, दूसरा आया है मूत्रकृच्छ में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रततम रोदती क्षामत श्यामस्तम। तो प्रततम रोदती यानी हमेशा रोता रहेगा बच्चा। अब ये जो फीचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आप अब बाल ग्रह पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी यही आता है, प्रततम रोदती करके एक फीचर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब वहाँ पढ़ाऊंगी तो वहाँ आएगा, तब पूछूंगी मैं आप लोगों से। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, स शर्करा अति मूत्रत्वम, शर्करा युक्त मूत्र आता है, ठीक है। मूत्र काले च वेदना, मूत्र त्याग में वेदना होती है, ठीक है। स शर्करा अति मूत्रतन, मात्रा में भी अधिक मूत्र आता है अश्मरी में, ठीक है। प्रततम रोदती, सदैव रोता रहता है। अब देखो स्टोन है तो स्टोन पेन तो करेगी, पेन कॉज करेगी। मूत्र काले च वेदना बोला है, मूत्र करते टाइम देखो सोचो कि बच्चे को यूरिन पास करते टाइम पेन हो रहा है, जिस वजह से अब वो रोएगा ही ना, ठीक है। प्रततम रोदती, बहुत ज्यादा रोता है। और ब्रूयाद अश्मरी कदम, और ये क्या बताया गया है, अश्मरी के लक्षण बताए हैं, क्षामसत्वम यानी दुर्बल हो जाता है व्यक्ति। तो ये चीज हमने देखी, यहाँ पे हमने मूत्रकृच्छ देखा, प्रमेय देखा, अर्श देखा, अश्मरी। अब इन चारों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मूत्रकृच्छ में क्या था, हमने देखा था रोमहर्ष, अंगहर्ष। मूत्रकृच्छ में मेन एक पेक्यूलियर फीचर था जो कि था मूत्र काले च वेदना, जो कि अश्मरी में भी आया था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें था मूत्रकृच्छ में मूत्र काले च वेदना हो रही है, और क्या करेगा, बस्ती स्पृशति पाणी नाम, अपने हाथों से बस्ती को छुएगा, ठीक है, ब्लैडर को पकड़ेगा। दशत्य ओष्ठो, अपने दांतों से अपने ओष्ठ यानी लिप्स को दबा लेगा, ठीक है, मूत्रकृच्छ में। दूसरा आता है प्रमेय। प्रमेय में एक बैक्टीरियल फीचर हमने देखा था कि अकस्मात मूत्र निर्गमन, कि कभी भी मूत्र निकल सकता है, ठीक है, ऐसा वाला चीज, मतलब यूरिन को होल्ड नहीं कर पाएगा। अर्श, अर्श में हमने देखा था कि बद्ध पक्व पुरीश निकलेगा रक्त के साथ, तो रक्त के साथ निकलने से व्यक्ति कमजोर हो जाएगा, व्यक्ति में क्रशता आ जाएगी, ठीक है। गुदा निष्पीडन, गुदा में वेदना होगी, कंडू होगा, तोद होगा। नेक्स्ट हमने देखा था अश्मरी, अश्मरी में भी मूत्र काले च वेदना आया था, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा बच्चा रोता है, प्रततम रोदती शामत्वम ऐसे करके आया था। अति मूत्रत्वम, ज्यादा अमाउंट में मूत्र आएगा, ये चीज हमने देखी थी। नेक्स्ट आते हैं हम विसर्प पे, ठीक है। तो अब विसर्प पढ़ते हैं, क्या कह रहा है विसर्प में कि रक्त मंडल को उत्पत्ति, चल क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रक्त मंडल को उत्पत्ति। तो रक्त मंडल की उत्पत्ति हो जाएगी किसमें, विसर्प में। ऐसे ऐसे मंडलाकार चकत्ते जैसे बन जाएंगे बॉडी में बच्चे की, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे कि सर्प की मंडली, तो विसर्प में क्या आएगा, मंडली आएगा। अभी हम जंतुदंश देखेंगे, वहां पे क्या आता है, रक्त बिंदु ऐसे करके आता है, तो उधर भी याद कराऊंगी। तो यहाँ पे हमें सर्प की मंडली से याद रखना है कि रक्त मंडल उत्पत्ति हो जाती है यहाँ पे। तृष्णा होती है, दाह होगा, ज्वर अर्ती होगा, ठीक है। अब देखो ज्वर यहाँ पे आया है, इंपॉर्टेंट है। स्वादु शीत उपशायित्वम विसर्प अग्र वेदना। तो देखो यहाँ पे क्या है, शरीर पर रक्त वर्ण के मंडल बन जाते हैं, मंडल याद रखना है कि विसर्प में आया है। तृष्णा होती है, दाह होता है, ज्वर होता है, अर्ती होती है, मधुर शीत द्रव्यों की इच्छा होती है। किसकी होती है, मधुर और शीत द्रव्यों की इच्छा होती है व्यक्ति को। अब आते हैं, अगला आता है विसूचिका। अब देखो विसूचिका में क्या होता है, दही अंते अंगानी सुच्यंते भजन्ते निष्टनत्यति विसूचिकाया बालानाम हृदय शूलम च वर्धते। ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या होता है इसमें विसूचिका में, देखो सारे पित्त वाले लक्षण है, ऐसे याद रखो कि एक दाह वाली चीज विसूचिका के लिए याद रखनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक डायग्राम सा बना रखा है मैंने, ये जलता हुआ कुछ बना रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही करके दिमाग में याद रखो कि अंगों में दाह होती है, सूची भेदवत शूल होता है, श्वसन में कष्ट होता है तथा हृदय शूल होता है।
तो हृदय शूल इंपॉर्टेंट है। हृदय शूल कहाँ आया है? विसूचिका में आया है। ठीक है, तो हृदय शूल विसूचिका, हृदय शूल विसूचिका 3-4 बार बोलेंगे, हृदय शूल विसूचिका, हृदय शूल विसूचिका। विसूचिका में क्या आया है? हृदय शूल आया है। हृदय शूलम च वर्धते, हृदय शूल बढ़ता ही जाता है। दाह वाला, सूची भेदवत, शूल, श्वसन में कष्ट, ये सब आ जाएगा और हृदय शूल आएगा। नेक्स्ट आते हैं अलसक। अलसक से याद रखो कि बहुत ही एक आलसी टाइप का इंसान है। वैसे ये आलसी अलसक से मतलब इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है, लेकिन समझने के लिए, याद करने के लिए मैं बता रही हूँ। तो ये क्या है? शिरो न धार्यति। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इतना आलसी है कि सिर को भी धारण नहीं कर पाता है। तो ऐसे याद रखो कि आलसी है, सिर का भी धारण नहीं कर पाएगा। सिरो न धार्यति यो भिद्यते जृंभते, मुँह बहुत बार बार जृंभा लेता है, आलसी है ना क्योंकि। अब देखो स्तनम पिबती नात्यर्थम, इतना आलसी है, स्तनपान भी अधिक नहीं करता है। ग्रथितम छर्द्यपि, और जितना करता है और उसमें भी गांठदार वमन कर देता है। ग्रंथि युक्त वमन या ग्रंथि युक्त उल्टी कर देता है, छर्दी कर देता है। विषाद आदमान अरुचि भी विद्यात अलसकम, तो उसको क्या क्या होता है? विषाद, विषाद माने दुख, आदमान रहता है, अरुचि रहती है। विसूचिका एवं अलसक के लक्षण एवं औषधि का ज्ञान कठिनता से होता है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने का बस यही साधन है कि हमको देखना है कि शिरोनाधार्यति, ये वाले लक्षण से डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, बाकी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ऐसा डिसाइड करना। अब देखो क्या क्या बोल रहा है? शिरोनाधार्यति, क्या क्या याद रखना था हमें? आलसी है, सिर का धारण नहीं कर पाएगा, शिरोनाधार्यति। जृंभते मुँह, बार बार जृंभा लेगा। स्तनम पिबती नात्यर्थम, ज्यादा स्तनपान नहीं कर पाएगा। ग्रथितम छर्द्यपि, ग्रंथि युक्त छर्दी करेगा। ठीक है, विषाद रहेगा, उसे आदमान रहेगा, अरुचि रहेगा। नेक्स्ट आते हैं चक्षु रोग। तो क्या होगा इसमें? देखो चक्षु रोग में, सॉरी एक सेकेंड रुकेंगे। तो चक्षु रोग हम देख रहे थे। चक्षु रोग में क्या है? दृष्टि व्याकुलता। ठीक है, दृष्टि व्याकुलता रहेगी। तोद, शोथ, शूल, अश्रु रक्तता। ठीक है, तोद रहेगा, शूल रहेगा, शोथ रहेगा, स्वेलिंग रहेगी आंखों में। ठीक है, अश्रु आधिक्य। ठीक है, आंसू आएंगे। सुप्तस्य च उपलिप्यन्ते चक्षुषी चक्षुरामय, सोने पर ऐसा लगेगा कि नेत्रोप्लेप हो गया है। ठीक है, तो ये लक्षण चक्षु रोग में दिखाई देंगे। अभी हमने एक पढ़ा था निमील्यति चक्षुषी, तो वो हमने पढ़ा था सबसे पहले वाले में, जो कि क्या था? शिरशूल था। वो याद रखेंगे, उसको चक्षु रोग से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कंडू। अब कंडू में क्या होता है? देखो दो तरह के कंडू होते हैं, एक होता है शुष्क कंडू, एक होता है आर्द्र कंडू। अब ये यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि देखो मैंने बताया था टोटल 35 व्याधियाँ होती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम काउंटिंग देखेंगे तो काउंटिंग में 34 ही लिखी हैं, तो उसमें ये डिफ्रेंशिएट करना रह गया था, तो इसको मिला के 35 हो जाती हैं। ठीक है, दो तरह के कंडू हो गए, एक होता है शुष्क कंडू, एक होता है आर्द्र कंडू। ठीक है, तो शुष्क कंडू और आर्द्र कंडू। तो देखो घर्षत्य अंगानी शयने रोदति इच्छति मर्दनम, शुष्क कंडु अर्दितम विद्यात चाद्रा प्रवर्तते। शुष्क कंडु में रात्रि में सोते समय अंगों का घर्षण, रोना, अंग मर्दन होता है। आर्द्र कंडु में क्या होता है? सुखायते मृद्यमानम, मृद्यमानम च शूयते। तो ये मृद्यमान, बार बार रगड़ने वाली चीज, मृद्यमान, मृद्यमान वाली याद रखेंगे कि आर्द्र कंडु में आया है। इसमें क्या होता है? घर्षण से सुखानुभूति, लेकिन कंडु की वृद्धि होकर स्राव, शूल तथा दाहोत्पत्ति हो जाती है। देखो इसमें आर्द्र कंडु में क्या होता है? व्यक्ति खुजाता है तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन खुजाने पर क्या होता है? खुजाने पर थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन कंडु में और वृद्धि हो जाती है और क्या होने लगता है? स्राव होने लगता है, शूल होने लगता है, दाहोत्पत्ति होने लग जाती है। तो आर्द्र कंडु में मृद्यमान, मृद्यमान करके जहाँ आएगा वो आर्द्र कंडु है। ठीक है, सुखायते मृद्यमानम, मृद्यमानम च शूयते। और उसमें क्या था? शुष्क कंडु में घर्षत्य अंगानी शयने रोदति इच्छति मर्दनम, यानी सोते समय अंगों का घर्षण करता है बच्चा, रोता है, अंग मर्दन करता है।
नेक्स्ट आते हैं आम दोष। तो आम दोष में क्या है कि इसमें क्या क्या मिलेगा, स्थैमित्य, अरुचि, निद्रा, गात्र पांडुता, अरति, रमणासन शय्यादीन, धात्री च दृष्टि नित्यशः, अस्नातः, स्नातरूपश्च, स्नातश्च अनिदर्शनम। तो ये क्या है, देखो इसका मतलब, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि अस्नातः, बिना नहाया हुआ भी नहाया हुआ अलग प्रतीत होता है, और स्नातश्च अस्नातश्च, यानी नहाया हुआ बिना नहाया हुआ प्रतीत होता है, और बिना नहाया हुआ भी नहाया हुआ प्रतीत होता है। ऐसा वाला देखो, स्नान करने पर भी स्नान किए सा प्रतीत होना, अथवा इसके विपरीत अनुभूति, यानी बिना स्नान किए भी स्नान करा हुआ प्रतीत होना, और स्नान करे हुए में भी बिना स्नान करा हुआ प्रतीत होना। ये काय में दिखता है, आम दोष में दिखता है। तो ऐसे याद करो, ये क्या है, एक आम बात है, आम बात है। स्कूलों में हम देखते हैं ना, हमसे पूछा जाता था बच्चों से, हमारे स्कूल में तो पता नहीं आप लोगों के स्कूल में पूछा जाता था नहीं, कि आज कौन कौन नहा के आया है, स्पेशली विंटर्स में ऐसा पूछा जाता था। तो बच्चे हाथ खड़ा करते थे, तो हम क्या करते थे, हम नहीं भी नहाए हुए होते थे, हम तब भी हाथ खड़ा करते थे कि हाँ हमने नहाया है। तो ये क्या थी, एक बहुत ही कॉमन बात थी, ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही करते थे। तो ऐसे याद रखो कि अस्नात स्नात ये एक आम बात है, तो आम बात से याद रखेंगे कि आम दोष में आई है ये चीज़। बाकी आम होगा तो स्तिमितता, अरुचि, गात्र पांडुकता, यानी अंगों में पांडुवर्ण, अरति, रमणश्च अशनादीन, धात्री च दृष्टि नित्यशः, यानी जिसमें रमण था उससे द्वेष करता है, यानी जिसमें बच्चे का मन लगता था उससे, उन चीज़ों से द्वेष करने लग जाता है। ठीक है, धात्री से निरंतर द्वेष करता है। तो ये क्या है, आम दोष के लक्षण है। नेक्स्ट आते हैं, अब आता है पांडु रोग। ठीक है, तो पांडु रोग में क्या कह रहा है, नाभ्याम समन्ततः शोथः, श्वेत अक्षी नख वक्रता, नाभ्याम समन्ततः शोथः। ठीक है, नाभ्याम समन्ततः शोथः, श्वेताक्षी नख वक्रता। आप देखो पांडु है, एनीमिया से भी कोरिलेट करते, तो इसमें श्वेताक्षी, आंखें कैसी दिखाई देंगी, श्वेत दिखाई देंगी, नख वक्रता, नाखून क्या हो जाएंगे, वक्र हो जाएंगे। जैसे हम क्लबिंग भी पढ़ते हैं ना, तो साइनोसिस, क्लबिंग, ये चीज़ें पढ़ते हैं। क्लबिंग में क्या होता है, नेल बेड डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो उससे रिलेट करना है नख वक्रता को। श्वेताक्षी हमें पैलर से कर सकते हैं, पैलर में येलोइश होती है, लेकिन श्वेताक्षी से हम कोरिलेट उसे कर सकते हैं। ठीक है, पेल हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नाभ्याम समन्ततः शोथ, नाभि के चारों शोथ हो जाता है, पांडु में होता है ये चीज़। ठीक है, पांडु रोगो अग्निसादश्च श्वयथु अक्षिकूटयो, और अक्षिकूट में शोथ होता है, उत्साह की हानि होती है, जठराग्नि का नाश हो जाता है। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। तो नाभ्याम समन्ततः शोथः, श्वेताक्षी नख वक्रता, ये चीज़ें हो जाएंगी, श्वयथु अक्षिकूटयो, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कामला। कामला में क्या होता है, हमें पता है, इसमें क्या होता है, इक्टेरस प्रेजेंट होता है, पूरी बॉडी येलोइश हो जाती है। तो पीत चक्षु, नख, मुख, विण मूत्र, कामला अर्दिता, उभयत्र निरुत्साहो, नष्टाग्नि नष्टाग्नि रुधिर स्पृह। इसमें क्या होता है, कामला में चक्षु, नख, मल, मूत्र पीत वर्णी हो जाते हैं, उत्साह की हानि होती है, जठराग्नि का नाश हो जाता है, रुधिर के प्रति आकांक्षा होती है। ठीक है, अब रुधिर कम हो रहा है, एनीमिया के ही आगे की स्टेज क्या है, जॉन्डिस है। ठीक है, पांडु के ही आगे की स्टेज कामला है। तो कामला में क्या होता है, रुधिर की इच्छा करेगा। अब आते हैं मदात्य नेक्स्ट। तो मदात्य में क्या है, मूर्छा, प्रजागर, छर्दी, धात्री द्वेष, अरति, भ्रम, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, वित्रास होता है, उद्वेग होता है, तृष्णा होती है। नेक्स्ट आते हैं पीनस। अब देखो पीनस आया है यहाँ पे, तो इसमें क्या है, मुहुर्मुखे उच्छ्वसति, मुहुर्मुखेन उच्छ्वसिति, पीत्वा पीत्वा स्तनम तु यः, स्रवतो नासिके चास्य ललाटम च अभितप्यते। तो स्तनपान करते समय बार बार मुख से श्वास लेता है। एक हमने पढ़ा था नासा श्वासी, वो कहाँ पढ़ा था हमने, मुख रोग में पढ़ा था। उसमें क्या था, लाला श्रवणम अत्यर्थम। ठीक है, पीतम उद्गरति क्षीरम, ऐसे था ना। तो उसमें क्या होता है, नासा श्वासी हो जाता है बच्चा। इसमें क्या है, मुख उच्छ्वासिति, यानी मुख से सांस लेगा। क्यों, क्योंकि पीनस है, यहाँ पे नाक में दिक्कत है। ठीक है,
तो बार बार मुख से श्वास लेता है। पीत्वा पीत्वा स्तनपान करते समय बार बार मुख से श्वास लेता है बच्चा। स्रवतो नासिके, नासिका से स्राव होता है। ललाटम चापि तप्यते, और कहाँ पढ़ा था ललाटम चापि तप्यते? ज्वर में पढ़ा था हमने ललाटम चापि तप्यते, और पादयो शैत्यम ऐसा पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब कहाँ आ गया? ये पीनस में आ गया। नेक्स्ट आते हैं उरोघात। तो उरोघात में क्या क्या है? स्रोतसाम अभीक्ष्णम, स्पृशति पीनसे, क्षौति कासते। तो जितने भी पीनस के लक्षण हैं वो सब उरोघात में दिखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ क्या मिलता है? एक स्पेशल फीचर मिलता है जो कि क्या है? उष्ण श्वास है। ठीक है, तो उष्ण श्वास पीनस के लक्षण किस में दिखते हैं? उरोघात में। तो यूपीएस से याद रखेंगे। यूपीएस से क्या याद रखना है? उरोघात, पीनस और उष्ण श्वास। ठीक है, अब आता है जंतुदंश। देखो मैंने कहा था विसर्प में क्या है? रक्त मंडल है। जंतुदंश में क्या है? रक्त बिंदु चित्तांग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रक्त बिंदु, देखो जंतुदंश करता है तो जंतु छोटे छोटे काटते हैं तो ऐसे ऐसे स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडी में, तो रक्त बिंदु की तरह दिखाई देते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? रक्त बिंदु चित्तांग। तो ये जंतुदंश में दिखाई देगा। स्वस्थ वृत्त परो बालो न शेते तो यदानिशी। और देखो जंतु काटते कब है? मोस्ट कॉमनली रात में काटते हैं, तो बच्चा रात को सो नहीं पाएगा। न शेते तो यदानिशी। ठीक है, बालक रात्रि में ना सोना, शरीर पर लाल बिंदु दिखना। तो ये किस किस के लक्षण है? ये सारे लक्षण थे जंतुदंश के। अब लास्ट आते हैं गृह रोग। देखो 34 लिखा है यहाँ पे और ये लास्ट है, तो 34 लिखने का मतलब यही है कि यहाँ पे 35 व्याधियां काउंट ऐसे हो जाएंगी अगर हम जो मैंने शुष्क और आर्द्र कंडु बताया था उसको डिफ्रेंशिएट कर दें तब। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है गृह रोग। तो गृह रोग में इंपॉर्टेंट क्या है? पश्यति अभीक्ष्णम दुःस्वप्नम स्वयं क्षीरम प्रवर्तते सहसा आतंकम पत्यपि। तो इसको मार्क कर लेंगे, सॉरी ये जो मार्किंग्स हैं इनको कर लेंगे और फिर हिंदी समझाती हूँ। देखो, यदा तो ललिता धात्री सुखिनो सर्वभोगिनी, लालन करने वाली, सुखी तथा सब वस्तुओं का भोग करने वाली धात्री का ये क्या करती है? पश्यति अभीक्ष्णम दुः स्वप्नम स्वयं क्षीरम प्रवर्तते। और ये क्या करती है? हमेशा बुरे स्वप्न देखती है। स्तनों में स्वयं ही क्षीर की प्रवृत्ति हो, और जिसमें स्वयं ही क्षीर की प्रवृत्ति हो तो बालो विस्मरते चास्या साहस आतंक पतत्यपि। तो धात्री को बालक का स्मरण ना रहे तथा शिशु को अपस्मार रोग हो, बालक सहसा गोद से गिर जाए, ये कंडीशंस बता रखी हैं। हिंदी पढ़ते हैं खाली पहले। लालन करने वाली सुखी तथा सब वस्तुओं का भोग करने वाली धात्री का लगातार बुरे स्वप्न देखना, स्तनों से स्वयं ही क्षीर की प्रवृत्ति हो जाना, धात्री को बालक का स्मरण न रहना, या शिशु को अपस्मार रोग होना, बालक सहसा गोद से गिर जाए, धात्री का दुष्ट पुरुषों के साथ संसर्ग एवं भोजन करना, मृत वत्सा धात्री, अवकीर्णी, प्रज्ञा अपराध पूर्व ब्रह्मचर्य भंग करने वाली हो तथा जो दूसरों की वृद्धि को न सहन कर सकने वाली हो, भयंकर अमंगलों को देखने वाली हो, वैसा ही आचरण करने वाली हो एवं विपरीत भावों को का सेवन करने वाली हो, तो बालक की मृत्यु की संभावना रहती है। बालक के सोए हुए उस भयंकर आकृति के पक्षी वहां घोंसला बना लेते हैं, बिडाल उसे लांघ जाए तथा धूम को सूंघे, वह दूसरे की उतारी बलि चाटे, शिशु के शरीर एवं मुख से दुर्गंध आना, नासिका अग्रभाग में मलोत्पत्ति, स्वप्न में माता एवं पुत्र दोनों अशुद्ध रक्त वर्ण का माला धारण करें। ठीक है, भस्म, अंगार, तुष के ढेर पर बैठे, सहसा रोदन, भय, छाया, स्वभाव में परिवर्तन होना, अल्प भोजन, मल मूत्र का कभी अधिक कभी कम होना। तो ये सब क्या है? ये गृह रोग के लक्षण बता दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो और भी दिया है। न शिरो धार्यति, और कहाँ आया था ये? शिरोम न धार्यति, ये आया था अलसक में। ठीक है, शिरो न धार्यति ये अलसक में भी आया है और किस में आया है? गृह रोग में भी आया है। अब आता है क्षिपत्य अंगानि दुर्बला, अंग इधर उधर फेंकने लगता है। ठीक है, और अगला है श्वास आदमान परीत। ठीक है, श्वास रहेगा, आदमान प्रतीत होगा, बच्चे बचने की संभावना नहीं सी लगती है। विनोदम विनोद्यमानो बहुधा विनोदम ना अभिनंदती, तो विनोद बोला जाता है हास्य को। ठीक है, तो ना अभिनंदती यानी विनोद मतलब कि अगर बच्चे को कुछ हंसाया जाता है तो उसका भी अभिनंदन नहीं करता, उसको भी पसंद नहीं करता है बच्चा। ठीक है, त्रिट प्रमीलक निद्रार्थम
ठीक है। कूजत्यपि कपोतवत, तो क्या होता है, कपोतवत कूजन करता है, ठीक है, यानी कबूतर की तरह शब्द उत्पन्न करता है। और त्रिट प्रमीलक, प्यास लगती है बच्चे को, प्रमीलक रोग हो जाता है। प्रमीलक होता है सतत प्राध्यानम, मतलब सोचता रहता है, चिंता करना। निद्रार्थम, और निद्रा से पीड़ित रहता है बच्चा। तो इसमें इंपॉर्टेंट है शिरो न धारयति, तो शिरो न धारयति ग्रह रोग में आया है, दूसरा ये अल्सक में भी आया था। ठीक, तो ये हमने आज 35 जो है वेदना देख ली है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट है ये। शिरो न धार्यति, ये ग्रह रोग में आया है, एक अल्सक में आया है, एक तालुकंटक में भी आया है। ठीक है, देख लेते हैं। तालुकंटक है यहाँ पे, हमने पढ़ा था तालुकंटक। तालुकंटक तो यहाँ पे नहीं आया है। तो हमने जो जो देखा, हमने देखा ग्रह रोग में और हमने देखा अल्सक में क्या क्या आया था, शिरोना धार्यति आया था। यहाँ पे ग्रह रोग में इंपॉर्टेंट है विनोदम नाभिनंदति। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाक चेष्टा योर सामर्थ्यम वीक्ष्यम बालेषु शास्त्रविद भेषजम स्वल्प मात्रम तो यथा विधि प्रयोजयेत। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो बालक कुछ बोल सकने तथा चेष्टाओं से अपनी व्यथा को दर्शाने में असमर्थ होता है, अतः शिशु की वेदनाओं का परिज्ञान करना वैद्य के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बोल दी गई है। अब आगे क्या बोल रहा है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार शिशु के जिस अंग प्रत्यंग में वेदना होती है उसे वहां बार बार स्पर्श करता है। ये हमने देखा था, जैसे कर्णो स्पृशति हस्ताभ्याम, बस्ती स्पृशति पाणी नाम, ऐसे करके हमने पढ़ा था ना। परंतु यदि कोई अन्य उस स्थान को स्पर्श करे तो वह रोता है। ये खुद से उधर स्पर्श करेगा, लेकिन अगर कोई अन्य उस स्थान को स्पर्श करता है तो बच्चा रोने लगता है। शिरो रोग में आंखें बंद कर लेना, चक्षुषा निमील्यति, शिर को धारण नहीं कर पाना, शिरो न धार्यते, गृह रोग में था, अल्सक में था। बस्ती रुजा में मूत्र संग, ठीक है, पीड़ा, मूत्र काले च वेदना हमने पढ़ा था, तृष्णा, मूर्छा, ये चीजें होंगी। कोष्ठ दोष में मल एवं मूत्र अवरोध, ठीक है, ये हमने देखा था। मल मूत्र विवर्णता, वमन, आदमान, आंतरिक पूजन, ये सब देखा जाता है। शेष सर्व शरीरगत दोषों में बालक रोता है। व्याधि स्वरूप प्रतिपादन के लिए अज्ञानी बालक को रोग के ज्ञान का उपाय। अब क्या बोल रहे हैं आचार्य वाग्भट के अनुसार, बालक जिस स्थान को बार बार स्पर्श करता है, देखो ऊपर जो हमने 35 व्याधियां पढ़ी थी वो तो थी आचार्य काश्यप के अनुसार, अभी ये जो हमने पढ़ा ये था सुश्रुत जी के अनुसार, अभी हम पढ़ रहे हैं वाग्भट के अनुसार। तो वाग्भट जी के अनुसार क्या बोल रहे हैं कि बालक जिस स्थान को बार बार स्पर्श करता है अथवा स्थान स्पर्श अक्षम हो अथवा जिसमें स्पर्श करने पर रुजा होती हो, उस स्थान पर वेदना का अनुमान करना चाहिए। शिराशूल में नेत्र का बंद रखना, देखो शिराशूल में निमीलत अक्षता बोला है, वहां भी क्या था, निमील्यति चक्षुषी, ठीक है, चक्षुषा निमील्यति जो भी है। ठीक है, हृदय व्यथा में, हृदय व्यथा कहाँ आई थी, हमने देखा था विसूचिका में हृदय शूल आया था ना। तो हृदय व्यथा में जिह्वा, ओष्ठदंश, श्वास। अब बताओ ओष्ठदंश कहाँ आया था, हमने देखा था ओष्ठदंश कब दबा लेता है अपने दांतों से ओठों को, मूत्र कृच्छ में, जब मूत्र काले से वेदना हो रही है, ठीक है, बस्ती को छू रहा है बच्चा, तो उसमें क्या करता है, वेदना हो रही है तो वो क्या करता है, यूरिन पास करते समय मुंह और दांतों को दबा लेता है, दांतों से दबा लेता है। ठीक है, ये चीज